बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ ख़ान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सब लोगों का हमारा सलाम कबूल हो। अस्सलामु अलैकुम। हमें उम्मीद है कि आप लोग जहाँ जहाँ भी हैं अपने अज़ीज़ व अक़ारब, दोस्त अहबाब, अपने अहल खाना और फैमिली के साथ बख़ैर व आफ़ियत होंगे और खुश व खुर्रम भी होंगे। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आप लोगों की खुशियों को दवाम बख्शे और आप लोगों को मज़ीद खुशियाँ अता फ़रमाए, आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह इल्तिमास है कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप हमारी वीडियो से वक्त पर इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। शुक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात होगी, मगर सबसे पहले मौजू जो कि बर्निंग इशू है आज का, कल से बल्कि चल रहा है ये बर्निंग इशू, वो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के कत्ल की साजिश के बारे में। आर्मी चीफ के हवाले से पीटीआई और उसके बानी की सोच खुलकर सामने आ गई है, क्योंकि 9 मई की जो साजिश उन्होंने रचाई थी, अल्लाह पाक के फजल करम से और हुकूमत और फ़ौज की दानाई और उनकी बेहतर हिकमत अमली की वजह से बगावत की वो साजिश न सिर्फ नाकाम हो गई बल्कि इमरान नियाज़ी को भी अपने घुटनों पर चलने पर मजबूर होना पड़ा और ये चीज़ वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। 9 मई से पहले इमरान जो सबको अपने जूते की नोक पर रखता था और ये वो बांगे दोहल वो और उसके हवारी कहते थे कि हम तो जूते की नोक पर लिखते हैं, इनको रखते हैं, तो वो जो सबको जूते की नोक पर रखता था वो खुद दूसरों को जूते चाटने पर मजबूर हो गया है। मिसाल के तौर पर कहा जाए, जूते प्रैक्टिकली तो कोई नहीं चाटता, लेकिन जब बंदा इतना ज़्यादा मजबूर हो जाए कि वो कुछ करने के लिए भी तैयार हो जाए तो उसको जूते चाटने कहा जाता है। और अपनी गलत हिकमत अमली की वजह से अपनी पूरी टीम और पार्टी को एक ही बाल पर बोल्ड करा बैठा है। और वो जो दावे किया करता था कि एक ही बाल से 3 विकेट गिराऊंगा, मगर उसने अपनी नाकामी पर अपनी पूरी पार्टी को इंतहाई बेबसी से एक ही बाल पर आउट होते देखता रहा और कुछ न कर सका। मगर उसने अपनी नाकामी पर मायूस होकर एक गलीज़ मुहिम शुरू कर दी और ये मुहिम है हमारे इंतहाई शरीफुल नफ्स मगर इंतहाई प्रोफेशनल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के खिलाफ। इंतहाई महारत के साथ उनके कत्ल की साजिश का बयानिया आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको इल्म है, बहुत अच्छे तरीके से आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये इमरान खान की पुरानी आदत है कि उसने जो काम करना होता है, जो काम करवाना होता है, उसके लिए वो पहले बयानिया बिल्ड करता है, पहले ऐसा ऐसा किसी बात को दूसरों के जरिए सामने लेके आता है और उसके बाद फिर पूरी शद्दोमत के साथ उसका मीडिया, उसका सोशल मीडिया, उसके हवारी सारे के सारे एक ही बात पर लग जाते हैं ताकि वो अपना मकसद हासिल ना कर सके। और ये जो मुहिम जिसकी मैं बारे में बात कर रहा हूँ, इस गलीज़ बयानिए की इब्तदा अमेरिका में बैठे 2 नंगे वतन सहाफ़ियों ने की है। मेरी तमाम सहाफ़ी अज़ाज़ से माज़रत, उनसे मैं माज़रत चाहूँगा, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ मगर ये सब के लिए नहीं, मगर सिर्फ उन 2 नंगे वतन सहाफ़ियों के लिए है जो वाकई नंगे वतन है और वतन की मोहब्बत की या वतन के वक़ार की उनको कोई कदर नहीं है और उनको उससे कोई गर्ज नहीं है। एक को कहते हैं शाहीन सहबाई, जिन्होंने जरदारी साहब के सदर बनने पर पेशगोई की थी कि उनको यानी कि आसिफ जरदारी की लाश सदर हाउस से बाहर आएगी, मगर वो माशाल्लाह अभी तक जिंदा सलामत हैं और शाहीन सहबाई को शर्म फिर भी नहीं आई। दूसरे हैं डॉक्टर मुईद पीरजादा, जिनका किरदार इतना गलीज़ है कि मैंने आज तक कभी अपने किसी लॉग में उनके बारे में बात ही नहीं की, मगर आज इस हवाले से बात करने पर मजबूर हो गया हूँ। उनका किरदार कितना गलीज़ है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगा कि उनके वालिद साहब यहाँ दुबई में बीमार थे और उसके बाद उनका इंतकाल भी दुबई में ही हुआ। जब उनका इंतकाल हुआ दुबई में तो ये अपने वालिद साहब के ही मुर्दा जिस्म के जो उनके अंगूठों के निशान हैं
वो जायदाद की मुंतकिली के कागजात पर लगाया इन्होंने, और उसके बाद ये पकड़े गए। पकड़े कैसे गए? क्योंकि वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, उस वजह से ये पकड़े गए। इनको शायद इस चीज़ का इल्म नहीं था, और जहाँ पर ये जेल में बंद रहे। उसके बाद फिर पता नहीं केस चला, जो भी हुआ, मुझे इसकी ज़्यादा तफसीलात के बारे में इल्म नहीं है, क्योंकि इस जैसे घटिया इंसान के बारे में कुछ मालूमात लेने की भी हमें ज़रूरत नहीं होती। तो उसके बाद ये वहाँ से कैसे रिहा हुए, और उसके बाद आजकल मुल्क से मफरूर होकर अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं। अब मुईद पीरजादा ने शाहीन साहबाई से एक इंटरव्यू लिया है, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इंटरव्यू लिया, और उसमें एक सवाल ये था कि पाकिस्तान में जबर का ये दौर कब तक चलता रहेगा, और क्या इमरान नियाजी इस जबर को तोड़ने में कामयाब हो सकेगा, यानी समथिंग लाइक दैट। उसका जवाब भी शाहीन साहबाई ने दिया, और उसके बाद उसने शायद लोगों को समझाने के लिए एक ट्वीट भी किया। उसके जवाब में शाहीन साहबाई ने बोला कि उन्होंने अयूब खान की एक मिसाल दी, अयूब खान मरहूम की एक मिसाल दी कि 1967 में पेशावर के एक जलसे में, जिसमें शाहीन साहबाई अपने बारे में कहते हैं कि मैं भी मौजूद था, और इस जलसे में अयूब खान पर एक गोली चलाई गई और फील्ड मार्शल साहब डर कर एक मेज़ के नीचे जा छुपे। बस इनके खौफ का महल उसी वक्त धराम से गिर गया। यानी कि अपनी जान बचाने के लिए जो शख्स, यानी कि अगर गोली चलती है तो उसको अपनी जान नहीं बचानी चाहिए, वो सीना तान के खड़ा हो जाए कि हाँ जी मैं खड़ा हुआ, मारो गोली मुझे। तो उससे पनाह ली, प्रोटेक्शन ली, एक टेबल के पीछे जाके छुपे अपनी जान बचाने के लिए। तो उस चीज़ को इन्होंने इस अंदाज में बयान किया है कि उसके बाद उनका जो खौफ था दुनिया के ऊपर, मुल्क के ऊपर, अवाम के ऊपर, वो खौफ का जो बुत था, खौफ का जो महल था, वो धराम से गिरा। और उसके बाद अयूब खान के खिलाफ भुट्टो साहब ने तहरीक चलाई, और वो तहरीक कामयाब हुई। उनका ये एक इशारा था कि अभी पीटीआई जनरल आसिम मुनीर के खौफ में मुब्तला है, पीटीआई के कारकुन उनके खौफ में मुब्तला है, और जब उनके खौफ का खात्मा होगा, खुदा न खास्ता उसे किसी ऐसे हादसे के नतीजे में, तो पीटीआई दोबारा खड़ी हो जाएगी, पीटीआई दोबारा अपने कदमों पर खड़ी हो जाए और अपना वो खोया हुआ मकाम वापस हासिल कर लेगी अवाम में, जो वो खो चुकी है। ये एक किस्म की तहरीक देने की बात है। आप लोगों को इल्म है कि जब आपने किसी से कोई काम करवाना होता है, और अगर आप उससे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, और वो पैगाम अवाम में पहुंचाना भी है, यानी कि लोगों में, बहुत सारे लोगों में वो पैगाम आपने खुलेआम पहुंचाना है, तो आप इसी तरह इस्तारों की ज़बान में या इशारों की ज़बान में बात करते हैं, और उसका मतलब दूसरों को जो है ना वो तहरीक देना होता है कि आप भी इसी तरह करेंगे तो उसके साथ उसका नतीजा ये होगा। ये एक किस्म की तहरीक देने वाली बात है, मगर उनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। और इस इंटरव्यू और साहबाई की ट्वीट के जवाब में इमरानी और पीटीआई यूथियाई जो है सोशल मीडिया, उनका यूथियों को जो सोशल मीडिया है उसने अपनी एक्टिवनेस शुरू कर दी है, दिखा दी है, और इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया है कि अब ये हर सोशल मीडिया पर यूथियों को जो मीडिया है, जहाँ पर उनके अकाउंट्स हैं, उन पर यही बात की जा रही है, और यही ट्वीट जो है वो सर्कुलेट हो रहा है। मगर हुकूमत ने, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनके इस्तेमाल को, हुकूमत ने इसको इंतहाई संजीदगी से लिया है। ये सिर्फ एक बात की हद तक नहीं रहने दिया, उसके उन्होंने इसके ऊपर संजीदगी का मुजाहरा किया है, संजीदगी का मुजाहरा किया है और संजीदगी से लिया है। और सोशल मीडिया पर एक्टिव हो रहे लोगों के खिलाफ, इस मामले में जो लोग एक्टिव हुए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। पीटीआई का बानी और उसके हवारी पागलपन की हद तक जा चुके हैं, और पागलपन में आपको पता है कि इंसान में अकल नहीं रहती। वो तो वैसे ही अकल से पैदल था, अकल से आरी था, लेकिन अगर कुछ गुंजाइश बाकी थी या कुछ थोड़ी बहुत जरी भर अकल जो है उसमें बाकी थी, तो वो इस पागलपन की नज़र हो चुकी है, और वो अपने दिमागों को मऊफ कर बैठा है। दिमागी तौर पर फारिग यह लोग अपने घटिया और बदकिरदार लीडर की शह पर आसिम मुनीर साहब के खिलाफ एक और गलीज मुहिम चला रहे हैं। उनके मसलक से लेकर उनकी प्रोफेशनल अप्रोच के मामले तक ये लोग क्या कुछ नहीं कर रहे। उनके मसलक के ऊपर इन्होंने उंगलियां उठाई, जो कि इनको नहीं करना चाहिए था, और ना सिर्फ उंगलियां उठाई बल्कि इनकी कोशिश थी कि उसको सऊदी अरब तक भी उनके डॉक्यूमेंट्स, ख़ानदानी जो उनका वो वाइफ के और उनके बच्चों के और उनके अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो नादरा से निकाल के इन्होंने सऊदी हुकूमत तक भी पहुँचाया कि देखें कि इस मसलक का बंदा है और इसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जा रहा है। और फिर उसकी अपॉइंटमेंट के ऊपर भी उंगलियाँ उठी कि ये जो है ना उसके हकदार नहीं है, हालांकि वो सीनियर मोस्ट जनरल थे। ये एक लंबी बहस है, उसके ऊपर फिर किसी वक्त बात करेंगे। लेकिन अब क्या हुआ, बात हुई आ जाती है
کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، اور خدا نے عاصم منیر صاحب کو جو قدر و منزلت عطا کی ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے اور آپ کے بھی سامنے ہے۔ عاصم منیر صاحب اس عمرانی فتنے کے سامنے پاکستان کے سیویئر کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ وہ عمران جیسے شیطان کے مقابل میں پاکستان اور پاکستانی قوم کے ایک نجات دہندہ کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ یہ شیطانی ٹولہ اپنی ناکامیوں پر تل ملا رہا ہے اور اس کے چیلے اپنے پیغامات کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عاصم منیر صاحب سے جان چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ان کو گولی مار دے، اور اس طرح سے خوف کا بت ٹوٹ جائے گا اور لوگ عمران شیطان کی حمایت میں ملک پر قبضہ کر لیں گے اور عمران پھر اقتدار میں آ جائے گا۔ مگر اللہ کے فضل و کرم سے ہماری قوم اور ہمارا ملک اس وقت انتہائی محفوظ ہاتھوں میں ہے اور آئندہ بھی اسی طرح محفوظ ہاتھوں میں رہے گا، کیونکہ اس دجالی فتنے اور شیطانی ٹولے کو علم ہے کہ اگر اس دفعہ وہ اقتدار میں نہ آ سکے تو پھر اس کے بعد ان کے لیے کوئی چانس باقی نہیں بچ جائے گا، کیونکہ یہ پنکی پنی کا شوہر جو ہے آلموسٹ 74 ایئر کا ہو چکا ہے۔ زندگی بہت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن 74 کے بعد یہ کتنے سال اور زندہ رہے گا؟ اگر یہ اس دفعہ حکومت میں نہیں آتا تو 5 سال اور گزر جائیں گے، پھر کون جیتا ہے تیری زلف کے سال ہونے تک؟ اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ 5 سال جب حکومت کر لیں گے جو بھی پارٹی آئے گی ادر دین پی ٹی آئی، تو پھر اس کے بعد ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہوگی، کیونکہ جو بھی پارٹی آئے گی وہ اس دفعہ سوچ سمجھ کے آ رہے ہیں اور وہ اس نیت سے آ رہے ہیں کہ انہوں نے ملک و قوم کے لیے ڈیلیور کرنا ہے، اور جب وہ ڈیلیور کریں گے تو اس ڈیلیوریج کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ان کو ویسے بھی کوئی منہ نہیں لگائے گا، اور ویسے بھی زندگی موت کا کیا پتہ کہ عمران صاحب اس وقت تک رہتے بھی ہیں یا جو دوسروں کے لیے قبر کھود رہے ہیں، گڑھا کھود رہے ہیں، خود اسی گڑھے میں گرتے ہیں، ہو سکتا ہے یہی کسی کا نشانہ بن جائے جو ان کی حرکتیں ہیں۔ تو اسی وجہ سے وہ ہر حربہ آزما کر کسی بھی طریقے سے اقتدار میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ان کو جس طرح پہلے منہ کی کھانا پڑی اس دفعہ بھی منہ کی کھانی پڑے گی انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، یا زندہ صحبت باقی تو پھر اگلے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم اور شکریہ۔